आइए आज के कुछ रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। मुलायम सिंह यादव जी के बेटे प्रतीक यादव गुप्ता का निधन हो गया। मामला बड़ा रोचक हो गया। संदिग्धता की स्थिति लग रही है। अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव के निधन की सीबीआई जांच की मांग की। मामला बड़ा रोचक है, क्या है क्या नहीं है, ये उलझन वाला है। आज दिल्ली में पीएम मोदी जी के निवास पर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर बैठक होने वाली। उसमें सीबीआई भी गए, राहुल गांधी भी गए और मोदी जी भी गए। वहाँ पर चर्चा हुई, 1 घंटे तक बात होती रही। राहुल गांधी ने बड़े आक्रामक सवाल भी किए, अपनी बात भी रखी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। क्या यहाँ तो हमारे देश में एक तानाशाही चल रही है ना, जो मोदी चाहते हैं वही होता, चाहे कोई भी हो। तो राहुल गांधी ने कुछ विरोध भी किया, एक पत्र भी दिया और बाद में प्रेस को बाहर आकर पत्रकारों को बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये मामला बड़ा रोचक है। यहाँ स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही। अब क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते। चले अगला समाचार की हेडलाइन आती है कि नीट पेपर लीक हुआ, 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, नीट परीक्षा स्थगित की गई। जांच हुई कि आखिरकार नीट का पेपर लीक कैसे हुआ। 2 दिन पहले जांच में पता चला कि एक भाजपा नेता का ही हाथ निकला नीट पेपर को लीक करने में। अब ये मामला विचित्र है। कुल लगभग हमारे देश में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं और उनमें सब में न जाने क्या क्या खेला हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर अब नीट परीक्षा का सिस्टम भी बदलना पड़ेगा और परीक्षा के सिस्टम भी बदलना पड़ेंगे, इस बात की बहुत ज़रूरत है। अब आइए हम बंगाल के उस पर आ जाते हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या एक रहस्यमय बन गई है। इसके पहले भी 3 हत्या हुई थी और ये जो शुभेंदु के खास लोग थे, जो रथ भी उसमें खास थे, उनकी भी हत्या हो गई। और हत्या भाजपा नेताओं ने की। भाजपा नेता ने हत्या की और आखिरकार ये सुपारी किसने दी, क्या हुआ, मामला बड़ा विचित्र है। आखिरकार हत्यारों का इनकाउंटर भी हो सकता है। मामला पूरा उजागर हो गया कि स्थानीय लोग भी उसमें शरीक हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और अब तो यहाँ पर है ना, रथ की हत्या के मामले में भी एक राजनीतिक खेला होने लगेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। क्या चलिए आगे की समाचार की बात करते हैं। अब बंगाल में 31 स्थानों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए और अभी जो 70, 78 या 80 की उसकी जांच जारी है। मामला बड़ा रोचक है। जब ये सिद्ध हो गया कि एसआईआर के माध्यम से 30-31 सीटों पर रिजल्ट प्रभावित किया गया है, तो ये चुनाव अपने आप में ही अवैध हो जाता है। एसआईआर भी अपने आप में अवैध हो जाता है। ये शातिर खेला हो जाता है। ये प्रजातंत्र की क्रूर हत्या का मामला है। चुनाव को ही हाईजैक कर लिया गया कि ये क्या बड़ी विचित्र बात है। तो अब बंगाल में क्या होगा, सरकार भी बन गई, वो निर्णय भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, जबकि चुनाव ही अवैध है। तो जो सरकार के निर्णय हैं वो भी अपने आप में अवैध हो जाएंगे। राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वो इस बंगाल के मामले में कदम उठाए। सबसे पहले तो बंगाल की सरकार को ये भंग करे, वहाँ के चुनाव को निरस्त करे, चुनाव के परिणामों को निरस्त करे, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा। यह बहुत जरूरी है, यह उठाना पड़ेगा। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, देखते हैं क्या होता है। और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी खेल हुआ, बिहार में भी खेला हुआ।
हरियाणा में भी खेला हुआ, सब जगह ये खेला हुआ राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत। तो क्या किया जाए, और इसके लिए सारा दोषी चुनाव आयोग है। तो ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे चुनाव आयोग को अभी तक क्यों कायम किया हुआ है, उसको भी तुरंत तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए। मामला तो बड़ा विचित्र है ना। अब तो यहाँ ईवीएम में है ना, वोट चोरी की छिप भी पाई गई है। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है इस देश में, प्रजातंत्र को किस तरीके से हाईजैक किया जा रहा है। अब यहाँ पर निर्णय आ गया कि ईवीएम से कहीं पर भी मतदान नहीं होगा, मतपत्रों से ही मतदान होगा। विश्व में मतपत्रों से होता है तो भारत में क्यों नहीं। अब ये ईवीएम को सबको समुद्र में फेंक दो। हम तो कभी से कहते आए हैं कि ईवीएम घोटाला है, शातिर घोटाला। ये मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। अब मोदी जी ने जाने क्या क्या बयान दे रहे, अरे ये करो वो करो, तेल मत खाओ, वाहन कम चलाओ, विदेश में घूमो। ठीक है भैया, आपने कह दिया। आप तो अब एक आह्वान कर दो कि जनता खाना खाना ही बंद कर दे, बहुत कुछ बचत हो जाएगी। क्या दिक्कत है, कर दो ना, घोषणा कर दो आप। परंतु मोदी जी, आप अपने आप को तो पहचानिए, आपके सामने आपके मंत्री को देखिए। आप पेट्रोल डीजल की बचत की बात करते हैं, वो कितने काफिले लेकर चलते हैं। अनाधुन पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जाता है, उन पर नियंत्रण लगाइए। कोई कुछ नहीं, सिर्फ मंत्री की एक गाड़ी रहेगा, उसके साथ एक गाड़ी रहेगी, बाकी कोई वाहन नहीं रहेंगे। ये नियम लागू कीजिए। और यहाँ पर देश की जनता की हालत, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो आप यहाँ पर सांसदों को, विधायकों को, इनके जो वेतन में 50% की कटौती कीजिए वेतन भत्तों में, वो नहीं कर रहे, जनता को सुझाव दे रहे। अरे अब तो हद हो गई पूरी सीमा की। मामला और भी बड़ा गंभीर है, महंगाई की मार से जनता त्रस्त, और न जाने क्या क्या हो रहा है, किसकी कोई सीमा नहीं। अब तमिलनाडु को लेकर भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। थलपति विजय ने भारी अपना सिद्ध कर दिया बहुमत। भाजपा के पैरों की जमीन खिसक गई। एडीएमआई के 2 भागों में विभक्त हो गई। 36 विधायक विजय के साथ हो गए। क्या है ये सब बुरा होगा। और एक बात और बता दूं, अब तमिलनाडु में मोदी और अमित शाह की एंट्री बड़ी कठिन हो गई। अब झांकेंगे भी नहीं। ये भी मामला अपने आप में बड़ा संगीन हो गया। जो भी हो गया, अब सब कुछ होता जाएगा, देखते जाएंगे क्या नहीं होता है। और भी यहाँ पर बहुत सारी समाचार है। काली आंधी का तूफान भी आ रहा है, वो भी तबाही मचाएगा। इधर सूर्य की अग्नि वर्षा जारी है। मध्य प्रदेश सहित अनेक जगहों में पारा 45, 46, 47 तक पार कर चुका है। लोग बड़े बीमार हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। अब क्या किया जाए, ये तो हो रहा है। अब आइए अब थोड़े अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की बात कर रहे। ट्रंप अब बीजिंग पहुंच गए, चीन पहुंच गए। वे 3 दिन तक वहाँ रहेंगे। शी से बड़ी चर्चाएं होगी, और भी न जाने क्या क्या योजनाएं बनेगी। अब देखते हैं कि चीन और शी और ट्रंप के बीच में किस प्रकार के समझौते होते हैं, किस प्रकार की राजनीति होगी, ये अभी सामने आएगा। आज पहुंचे हैं ट्रंप, वहाँ पर अब क्या बातचीत होगी, कैसे क्या चलेगा, ये सब होगा। ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम अपने आत्मरक्षा परमाणु शस्त्रों का निर्माण जारी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रंप ने ईरान की 10 शर्तें तो मान ली थी, बाकी क्या होगा, अब क्या कह सकते। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान के में इतना तेल का उत्पादन है कि रखने की जगह नहीं है, समुद्र में बहाया जा रहा है। यह सारे मामले बड़े विचित्र हो रहे हैं। और अब तो प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है, प्रकृति भी हमारा साथ छोड़ रही है। ये भी एक बड़ी दुविधा की बात है, दुख की बात है। अब क्या करें। और यहाँ पर हमारे भारत में तो सनातन के नाम पर न जाने क्या क्या किया जा रहा।
अभी अब ईद मनाई जाएगी तो ईद के खिलाफ भी लोग करने लगे। अरे क्यों करते हो भाई, सब अपने अपने ढंग से त्योहार मनाओ, परंतु नहीं। अब राजनीतिक व्यवस्था है ना, यहाँ पर हिंदुस्तान में खूनी गृह युद्ध करवाना इनका लक्ष्य बना हुआ है। इन स्वदेशी आतंकवादियों का, ये देश की एकता इन्हें पसंद नहीं, देश का विकास पसंद नहीं, ये सब मामले बड़ा विचित्र हो रहे हैं। यानी भारत बहुत संकट में आ चुका है। हम जो कहते थे ना कि हमारे भारत की जनसंख्या 147 करोड़ हो गई है, लोग विश्वास नहीं करते थे, मुझसे कहते थे अरे क्या हवाबाजी करते हो। आज अब फाइनल फिगर आ गया, भारत की आबादी 146.63 करोड़ हो गई। ये भी अब किसी से बात नहीं है, मतलब 147 करोड़ की आबादी हो गई। अब यहाँ पर भारत में एक और खेला होगा परिसीमन के नाम पर, बहुत साथी खेला होगा, उसकी भी हम आपको सब विवरण देंगे, उसमें कोई शंका नहीं है, ये होगा। और एक बड़ी और मज़ेदार बात हो गई, ये जो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश को 3-4 भागों में बांट दिया जाए, देखते क्या होता है क्या नहीं होता। और परिसीमन भी उसके हिसाब से किया जाएगा कि भैया कहाँ कहाँ अपनी जीत हो जाती है, उन विधानसभाओं को एक तरफ रख दो, उसको वो कर दो, जो भी होगा सारे नाटक हो गए। ये जो महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।